बेसिकली ये वैकेंसीज आपकी जुडिशियरी के अंदर निकल के आई है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है दिल्ली के अंदर, और साथ ही जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनके लिए। वेलकम टू टीच मॉन्क्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी और आज की खुशखबरी आपके लिए ये है कि नए साल पर DSSB ने काफी सारी वैकेंसीज रिलीज की है। अगर मैं टोटल वैकेंसीज की आपसे बात करूं तो टोटल वैकेंसीज है 12,785। ये काफी बड़ा नंबर है क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज अभी तक नहीं आई है और मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज आई है और उनकी क्या डेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए उन्हीं चीजों के लिए वीडियो लेके आ सकूं। और साथ ही टीच मॉन्क्स के चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा, वहां पर मैंने हर एग्जाम से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, एक्सप्लेन किया है क्या गलती नहीं करनी है और किस तरीके से वो एग्जाम होता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को विजिट भी जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि DSSB में टोटल 12,785 वैकेंसीज आई है। तो इन वैकेंसीज को समझते हैं कि किस किस कैटेगरी में वैकेंसीज आई है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक वैकेंसी आई है आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, और जो ये वैकेंसी है ना, इसमें काफी सारी अदर पोस्ट भी है। बेसिकली ये वैकेंसीज आपकी जुडिशियरी के अंदर निकल के आई है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है दिल्ली के अंदर, और साथ ही जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनके लिए। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 990 वैकेंसीज है, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 18 जनवरी से और अभी भी भरे जा रहे हैं। 2-3 दिन ही बचे हैं, फटाफट जाइए फॉर्म भर लीजिए और टीच मॉन्क्स के चैनल को विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या इस पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, जो वीडियो है इसकी वो जज का असिस्टेंट करके है, क्योंकि बेसिकली ये जो पोस्ट है ना वो जज का असिस्टेंट बनने के लिए है। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी में आपका सोशल स्टेटस कितना इंप्रूव हो जाएगा अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। और मैं आपको तभी कह रहा हूं चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम इसकी जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पोस्ट है TGT। TGT का मतलब है, टी का मतलब है टेक ट्रेंड, इसका मतलब है ग्रेजुएट, उसका मतलब है टीचर, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्ट निकली है बेसिकली ये उसकी बात है। और उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी अगर मैं बात करूं, इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी आई है वो इसी में आई है। 5,118 वैकेंसीज है टोटल, लेकिन अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए नहीं है। इस मंथ में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे 8 फरवरी 2024 से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, फॉर्म भरते समय इतनी गलतियां कर देते हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाते, उनको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाता। इसलिए आप चैनल को फटाफट विजिट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा ना, ये मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना सिखाऊंगा लाइव की किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है। जैसे कि अभी एक मैं देख रहा था, कैफे पे बैठे हुए थे, तो उन्हें यही नहीं पता था कि जनरल कैटेगरी को जो हम लिखते हैं ना वो UR लिखते हैं, यानी कि अनरिजर्व लिखते हैं, तो वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे थे, शांत बैठे थे। फिर मैंने उनको प्रॉम्प्ट किया, मैंने बोला कि जो जनरल कैटेगरी है वो UR के अंदर होती है। तो तभी आपको, ताकि कोई भी गलती ना हो, कि डॉक्यूमेंट्स आपकी किस डेट से होने चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, नेक्स्ट वैकेंसी आई है आपकी MTS की। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये इनको काफी सारे काम दिए जाते हैं, जैसे कि फाइल एक कैबिन से दूसरे कैबिन में देना, ठीक है, और भी सारे काम होते हैं, यानी कि एक ही इंसान काफी सारे काम करता है, इसलिए इसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है। इसकी टोटल वैकेंसीज आई है 567, काफी अच्छी वैकेंसीज आई है ये भी। और इसके भी फॉर्म जल्द स्टार्ट होंगे 8 फरवरी 2024 से। ये भी फॉर्म मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे भरना है, क्या गलती नहीं करनी है। और इसकी ये जितनी वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं, सभी की प्रिपरेशन हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी हमारे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये चैनल आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और मैं आपको सारी की सारी चीजें गाइड करूंगा। जैसे ये MTS है ना, तो काफी सारे बच्चों को क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट में ना एक हायरार्की होती है, जैसे आपने सुना होगा फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, ऐसे करके लोअर डिवीजन क्लर्क। तो काफी कंफ्यूजन रहता है कि ये वैकेंसीज होती कैसे है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, कि जो UPSC के द्वारा रिक्रूटमेंट होती है उनकी कैसे होती है, फिर अलग अलग रिक्रूटमेंट CGL की कैसे होती है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के एंड में। वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, इसके भी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की मैं बात करूं तो बैकलॉग वैकेंसीज आई है, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, काफी सारी कैटेगरीज में बैकलॉग वैकेंसी आई है। बैकलॉग का मतलब बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 100 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट किया, लेकिन उनका 100 का सिलेक्शन हो गया, लेकिन ज्वाइन सिर्फ 90 ने किया।
10 सीट वैकेंट रह गई, 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो बाद में ऐसे बैकलॉग वैकेंसी बना के निकाल दी जाती है, उन पर रिक्रूटमेंट फिर से किया जाता है। तो वो वैकेंसी भी आई है 1896। ठीक है, इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, चैनल को विजिट जरूर कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके भी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी 2024। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे फॉर्म भरना है। मैं जितने भी 8 फरवरी को फॉर्म निकल रहे हैं, मैं सबके फॉर्म आपको बताऊंगा, भर भर के दिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म भरने हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो हम मेरे साथ बने रहिएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी हम कहते हैं, स्टेनोग्राफर्स कहते हैं, हम असिस्टेंट सेक्रेटरी भी कहते हैं काफी सारे डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो ये आपकी इसकी भी पोस्ट निकली है, टोटल 2354 पोस्ट है। इसमें भी काफी अच्छा सुनहरा मौका है। इसके भी अभी इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 9 जनवरी से, लेकिन अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आई थिंक 7 जो है हमारी, यानी कल लास्ट डेट है इसकी। तो जिन्होंने नहीं भरा, फॉर्म भरिए, फटाफट जाके चैनल को विजिट कीजिए, देखिएगा कैसे फॉर्म फिल करना है, इसके वैकेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन ऑफिसर। देखिए, आपने कितने सारे टर्म देख लिए। अगर मैं टर्म की बात करूं, आपने देखा एमटीएस, ठीक है, आपने देखा एलडीसी, फिर आपने सुना स्टेनो, ठीक है, स्टेनो सुना आपने, स्टेनो सुनने के बाद फिर आपने सुना एसओ, एसओ यानी कि ये सेक्शन ऑफिसर। तो मैं ये आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन एक जैसे हायरार्की की बात करते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, ऐसे करके आए थे। तो इनकी भी ना एक हायरार्की है, कौन किसके ऊपर आएगा, कौन एक बड़ा ऑफिसर होता है। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। मैंने बताया ना, लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसमें भी वैकेंसी निकली है 108 वैकेंसीज आई है टोटल। इसके भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 9 जनवरी से, और कल इसकी भी लास्ट डेट है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस वैकेंसी में भी, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद तो जरूर आपके अंदर इंटरेस्ट जग जाएगा, क्योंकि ये काफी अच्छी पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, तो ये फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आई हमारी पीजीटी की। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, बेसिकली इनका काम होता है 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने का काम होता है इनका। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं तो कभी कभी इनको 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी आई है 297। इसको भी मैंने कवर किया है, चैनल को विजिट कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगी आपको। और इसके फॉर्म जो है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं 9 जनवरी से। अगेन इसकी भी जो है कल लास्ट डेट है। तो इसमें भी फॉर्म में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि उनके फॉर्म्स में जो है गलती हो रही थी, तो वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है सर्टिफिकेट करके, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या गलती नहीं करनी है, वो चैनल पे जरूर जाकर देखिएगा, कि ताकि आपको पता चले कि क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती नहीं करनी है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, नाउ लास्ट वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर की। ये भी हमारी टीचिंग की जॉब है। इसमें वैकेंसी निकली है 1455। काफी अच्छी वैकेंसी है ये सारी की सारी जो टीचिंग की वैकेंसी है ना, दिल्ली के लिए है। दिल्ली के जो म्युनिसिपल स्कूल्स होते हैं, और जो हमारे एमसीडी के स्कूल होते हैं, एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल के ही होते हैं, और खासकर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, और 9 जनवरी से इसके भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और कल इसकी भी लास्ट डेट है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिनको इंटरेस्ट है फॉर्म भरिए। अगर आपको कोई भी डाउट है फॉर्म भरने से रिलेटेड, या फिर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, या इसके PYQs कैसे मिलेंगे, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, मुझे कमेंट कीजिए। साथ के साथ ये भी बताइए आप कौन से स्टेट से है, ताकि मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकूं कि आपका स्टडी मटेरियल कैसे होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला। क्योंकि हम यहाँ पर आपको जो पढ़ाने वाले हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही लाइव क्लासेस सब स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए, ताकि आपको और कहीं जाना ना पड़े। वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको सारी की सारी प्रिपरेशन मिल जाए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आपको बता रहा था कि एक हायरार्की की, एक स्ट्रक्चर की, ताकि आपको इंटरेस्ट आए ये जितनी भी पोस्ट मैंने बताई। देखिए, सबसे पहले हमारी अगर पोस्ट की बात करूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक हायरार्की कैसे होती है। ठीक है, सबसे ऊपर होता है हमारा सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी आपने सुना होगा, डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, ये जितने भी तरीके के होते हैं, सब जो हेड करते हैं एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को, ये होते हैं सेक्रेटरी। उसके नीचे आता है हमारा एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी ठीक उसके नीचे होता है। इसके नीचे होता है हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है, जेएस जिसको हम कहते हैं, ये बहुत पावरफुल जॉब है। अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, आप सर्च कीजिएगा गूगल में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ये आपको देखने को मिलेगा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है। अगर आर्मी की मैं बात करूं, तो ये इक्विवेलेंट होती है मेजर जनरल के। याद रखिएगा, मेजर जनरल जो होता है आर्मी के अंदर, उसके बराबर होती है ये। और मेजर जनरल काफी बड़ी पोस्ट होती है। इसके नीचे आता है हमारा डायरेक्टर की पोस्ट आती है।
याद रखिएगा। डायरेक्टर की पोस्ट आती है, इसके नीचे होता है हमारा डेप्यूटी सेक्रेटरी, इसके नीचे होता है हमारा अंडर सेक्रेटरी। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो रिक्रूटमेंट होती है यहाँ से अंडर सेक्रेटरी से, ये रिक्रूटमेंट होती है हमारी मोस्टली यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, मोस्टली यहां से रिक्रूटमेंट होती है। देन इनके नीचे अंडर सेक्रेटरी के नीचे आता है सेक्शन ऑफिसर। मैंने अभी दिखाया था ना सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी लिख ली थी, वो डायरेक्ट इसके नीचे आता है, ठीक है। और इसके नीचे आता है हमारा एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसकी रिक्रूटमेंट हमारी होती है सीजीएल के द्वारा, याद रखेंगे, सीजीएल के द्वारा इसकी रिक्रूटमेंट होती है एएसओ की। फिर एएसओ प्रमोट होकर एसओ बनता है, एसओ फिर प्रमोट होकर अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर डायरेक्टर। यहां जाके रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ये ज्यादातर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं यूपीएससी के द्वारा रिक्रूट होते हैं, उन्हीं को मिलती है, ठीक है। और एक यूपीएससी रिक्रूटमेंट की जो पोस्टिंग स्टार्ट होती है वो यहां से होती है, फिर प्रमोशन होते 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 देन वो सेक्रेटरी तक जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके नीचे कौन आते हैं, देखिए एएसओ के नीचे जो आते हैं ना, उसके नीचे आती है आपकी स्टेनो। आपने सुना होगा स्टेनोग्राफर, ठीक है। स्टेनो होते हैं, स्टेनोज जो होते हैं वो बेसिकली उन्हें कहते हैं हम, उनकी जो पोस्टिंग आती है ना वो आती है मिनिस्टर का सेक्रेटरी, पर्सनल पीए बन गया, ठीक है। आपका जो है आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनके पीए बन गए, यानी कि जो मैं इनकी बात करूं, सेक्रेटरी का पीए, मिनिस्टर का पीए, एडिशनल सेक्रेटरी का पीए, जॉइंट सेक्रेटरी का पीए, इनके जो पीए बनते हैं, सीनियर पीए करके बहुत सारी वैकेंसीज होती है, वो ज्यादा स्टेनोज बनते हैं। स्टेनोज के नीचे आते हैं हमारा यूडीसी, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क कहते हैं इन्हें। इनके बाद आता है आपका एलडीसी। एलडीसी की भी मैंने आपको दिखाई है कि पोस्ट कहां निकली हुई है, तो आप हायरार्की देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि जो एएसओ की पोस्ट है वो बहुत बड़ी पोस्ट है, तो उसके लिए, सॉरी एएसओ कह रहा हूं मैं आपको, जो एसओ की पोस्ट निकली है, एसओ की पोस्ट काफी बड़ी पोस्ट है, तो उसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छी जॉब है। फिर एलडीसी के नीचे आ जाते हैं आपके एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो एमटीएस से पोस्ट स्टार्ट होती है, उसके बाद एलडीसी, यूडीसी, फिर आपका स्टेनो, एएसओ, एसओ, ऐसे करके ये वैकेंसी सारी की सारी जाती हैं। तो आपको अपना पता चल गया होगा कि आपको इंटरेस्ट कहाँ है, किस पोस्ट के लिए आपको जाना है। और बार बार मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, आपको मजा आने वाला हमारे साथ पढ़ के। तो आप फटाफट टीच मॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखिएगा, सभी वीडियोस को जो जो मैंने बना दी है, अभी बहुत वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्र कीजिएगा थोड़ा सा। और प्रिपरेशन तो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, सारी आपके सिलेबस से लेके आपके नोट्स से लेके सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो जो मैंने आपसे सवाल पूछे कमेंट कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और टीच मॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।